तो अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त की शाम का आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। कल जब मार्केट खुलेंगे तो मार्केट का मूड कैसा रहेगा ये तो मार्केट खुलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो 14 तारीख को बाजार जिस हिसाब से चले थे वो क्या सिग्नल लेकर के गए और कौन कौन से शेयरों पे रखनी होगी हमें नज़र, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बाजार निफ्टी तो पूरा का पूरा रिकवर हो गया था, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे रह गया था। लेकिन बाजार में जो कारोबार हुआ उसमें बावजूद इसके कि निफ्टी पूरा रिकवर कर गया था, एफ के 116 शेयर लाल निशान में बंद हुए और 73 शेयर हुए हरे निशान में बंद। और निफ्टी के बाहर भी हिसाब किताब फ्लैट ही रहा। 135 शेयर्स के अंदर वॉल्यूम एवरेज से कम था, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम, और 54 शेयर्स में एवरेज से ज़्यादा था। तो मंडे के बाजार को देखते हुए वेडनेसडे को जब कल बाजार खुलेंगे तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उसकी बात करेंगे। देखिए, हमने कुछ शेयर्स स्कैन करके फिल्टर करके निकाले हैं जहाँ पे बढ़िया काम हुआ और उनकी बात करते हैं। ट्रेंड ट्रेंड देखिए, अच्छे रिजल्ट के बाद में सब तरफ छाया हुआ है। ये गिरता है लेकिन रिकवर कर जाता है। अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसके अंदर हो रही है। मंडे के सेशन में इसमें 3.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी उठाने वाले ऑर्डर्स का भी साइज जो था करीब करीब 2 गुना बड़ा था। शेयर गिरा जरूर था लेकिन पूरा का पूरा रिकवर कर, ओपन होने के बाद ये 1.3% वहाँ से गिर गया था, लेकिन 3.7% रिकवर होकर के 2.1% हरे निशान में जाकर के बंद हुआ। तो कोई भी फॉल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसका डेटा ऐसा ही बता रहा है। बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप नजर आ रहा है इस शेयर्स में। तो हालांकि प्राइस काफ़ी चल चुका है, इसलिए हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि ज़्यादा कहीं स्लिप होने लगे तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन डेटा बहुत अच्छा बन रहा है, ये ऊपर कहीं भी जा सकता है, ब्लू स्काई टेरिटरी में काम करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एनएमडीसी के जब रिजल्ट आए थे तो उसका भाव 111 रुपये और 110 के बीच में था। हमने उस समय स्ट्रांगली बोला था कि ये शेयर कुछ कमाल करेगा, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत फेवरेबल बन रहा है। और ये चल गया, कल के खराब बाजार में भी 4.4% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। इसमें भी 3 गुनी डिलीवरी उठा ली गई और हालांकि ऑर्डर का साइज 1.1 टाइम था। तो इसमें ये 2% गिरा जरूर था, लेकिन 2% गिरने के बाद वहां से 5.2% चढ़ गया कल ही कल में। तो जैसी हमने बात बोली थी वैसी इसमें साबित होती, सही साबित होती नजर आई। इसको बिल्कुल रडार पे रखना है, कोई भी फॉल आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगा। देखिए, कौन कौन के रिजल्ट आए थे खराब, खराब होने के बाद उसकी पिटाई हुई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह संभल गया वहां से। किसी एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब आने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी खराब हो गई। कल के मार्केट में ये 3% गिर जरूर गया था, लेकिन पूरा का पूरा 3% रिकवर कर गया। ओपन होने के बाद जितना गिरा था पूरा रिकवर हो गया। हालांकि 1.8% अपनी पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे ही जाकर के बंद हुआ। ट्रेडिंग रेंज थी 645 और 669, बंद हुआ 665 पे। तो इस पे जबरदस्त बिल्डअप नजर आ रहा है। 2.25 गुनी डिलीवरी उठाई गई, ऑर्डर का साइज 1.6 टाइम था। टोरेंट फार्मा भी देखिए, टोरेंट फार्मा के भी रिजल्ट की डेट तो दिखाई नहीं दे रही है, बट ये शेयर भी कल जो है 1990 और 1960 के बीच में इसने काम किया। इसमें 2 गुनी डिलीवरी उठाई गई, 1.5 गुना ऑर्डर साइज था। तो ये बंद हुआ है 1970 रुपये पे जा करके। तो यहाँ भी चांस लेने की गुंजाइश जरूर बनती है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम हुआ है इसमें ये बहुत बार बार नहीं होता ऐसा वॉल्यूम, कल ही नजर आया है इतना। इस शेयर के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम 6 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद ये पहली बार इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें नजर आया है। तो जरूर इसमें कोई खबर होगी या कुछ होने वाला है, ऐसा ये शेयर बता रहा है। वर्लपूल, खराब रिजल्ट के बावजूद ये शेयर गिर के राजी नहीं है। कल के मार्केट में ये 1510 रुपये तक गिर जरूर गया था। ओपन होने के बाद 2.1% गिर गया, लेकिन वहां से 3.3% बाउंस कर गया और 0.9% प्लस में घरे निशान में जाकर के बंद हुआ। तो ये शेयर भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने की। इसमें अच्छा बिल्डअप नजर आ रहा है।
कमाल की बात ये 4.5 गुनी डिलीवरी उठा ली गई शेयर में। कितनी? 4.5 गुनी। ऑर्डर का साइज भी 2 गुना। कोई बड़ा प्लेयर पीछे लगा हुआ है इसके, तो आपको भी बहती गंगा में हाथ जरूर धो लेना चाहिए मौका देख करके। लगातार इसमें 6 तारीख के बाद में 4 बार ऐसा हो चुका है कि डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम दुगने से ज़्यादा हुए हैं। तो ज़बरदस्त बिल्डअप नजर आ रहा है इसमें। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में कल 8,019 तक गया और 8,054 पे बंद हुआ। 1.4% गिर गया था ओपन होने के बाद, लेकिन वहाँ से 0.4% रिकवर होकर 0.9% माइनस में बंद हुआ। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमने ये बोला था ये जब भी ऊपर जाएगा 8,300 के आसपास, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको, और हम अपने पॉइंट पे अभी भी कायम हैं। कल करीब करीब 3 गुनी डिलीवरी बेच दी गई। किस भाव पे बेच दी गई? ऊपर के भाव पे 8,142 इसका जो टॉप था वहीं कहीं बेच दी गई। और अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे इसका ना, तो बहुत बड़ी एक आपको रेड कैंडल दिखाई देगी, और उसके नीचे उस कैंडल को मत देखिएगा, उसके नीचे के बार को देख लेना। 5 मिनट के, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो इसमें जब भी ऊपर जाएगा यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इफ्का लैब के रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन शेयर हमें तो महंगा लगा था, लेकिन मार्केट को महंगा नहीं लग रहा। अब ये 847 रुपये तक कल टूट गया था, यानी कि 6.6% सुबह के सेशन में टूट गया था। वहाँ से 4.4% रिकवर भी कर गया। और वॉल्यूम देखिए आप, 2.6 टाइम वॉल्यूम हुए, और ऑर्डर का साइज भी 1.6 टाइम था। तो ऐसा इसमें 6 तारीख के बाद 2 बार हो चुका है जब इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ, डिलीवरी के साथ इसने काम किया है। तो ये शेयर किसी भी फॉल पे अभी एक्यूमुलेशन के ही साइन दे रहा है, गिरने के लिए तैयार नहीं है। अगला शेयर मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट ठीक ठाक थे, कोई नॉट बैड नॉट गुड, बस शेयर टूट गया 6.8% और टूट करके पहुंच गया 1236 के लेवल तक। लेकिन वहां से पलटा है जब ये, तो इसने वापस मुड़ के नहीं देखा। मैं तो यही बोलूँगा, मुड़ के नहीं देखा। 1236 का भाव पे दोबारा गया ही नहीं, लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बनाता रहेगा। और आप इसका चार्ट लगा के देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का, तो जब इसने 12 से 36 का लेवल बनाया था, उसके बाद लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बनाता गया, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी 3 गुना हो गया। 1.5 गुना 1.6 टाइम इसका हुआ। ऑर्डर का साइज भी बड़े प्लेयर्स के द्वारा एक्यूमुलेशन साफ विजिबल है इसके अंदर भी। तो हमने तो इसका बाइंग प्राइस अपने यहाँ लिख के रखा हुआ था 1330 रुपये के आसपास, लेकिन ये उससे नीचे चला गया। तो ये क्लियर कट बाय अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है बाइंग करने के लिए। तो इन 6-7 शेयरों के ऊपर हमने बात करी, जिनके ऊपर डेटा बहुत अच्छा बनता हुआ हमें लगा नजर आ रहा है। कुछ बाइंग साइड के भी हैं, एक दो सेलिंग साइड के भी हैं। बाकी चीज़ आप चार्ट वगैरह देख करके एनालाइज कर लीजिए। ट्रेड लेने की इच्छा हो तो ट्रेड ले लीजिए, नहीं लेने की इच्छा हो तो ना लीजिए। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारी डेटा ऑब्जर्वेशन थी जो आपके साथ शेयर की। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।